about what is the API and what is REST API. In this video, we are talking about how to create the Spring Boot application. So सबसे पहले आपको किसी भी ब्राउज़र पे आ जाना होगा एंड देन आपको यहाँ पे सर्च करना है स्प्रिंग इनिशियलाइज़र एंड देन आपको फर्स्ट वेबसाइट पे क्लिक करना है। ये spring.start.spring.io वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आते ही आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको जावा लैंग्वेज सिलेक्ट कर लेना होगा और यहाँ पे प्रोजेक्ट में मेविन सिलेक्ट कर लेना होगा। मेविन एक्चुअली होता क्या है? मेविन जो होता है वो स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए यूज़ होता है और ये जो है इंटरफेस प्रोवाइड करता है ताकि हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन बिल्ड कर पाएँ। एंड यहाँ पे आके आपको स्प्रिंग बूट का लेटेस्ट वर्जन सिलेक्ट कर लेना होगा। एंड ग्रुप का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम अपना वेबसाइट का डोमेन नेम लिखते हैं। लाइक हम कुछ भी लिख सकते हैं वैसे तो, लेकिन अगर आपके पास कोई वेबसाइट का डोमेन नेम है, लाइक आप प्रोजेक्ट का कोई भी डोमेन नेम रखना चाहते हो तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। लाइक हमारा कोई डोमेन नेम नहीं है तो मैं लिख देता हूँ मेरा नाम आदित्य। यहाँ पे आदित्य हो जाएगा। आर्टिफैक्ट में आप अपने प्रोजेक्ट का शॉर्ट नेम लिख सकते हो। लाइक हम टू डू लिस्ट बनाने जा रहे हैं तो हम टू डू लिस्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा भी लिख सकते हो लेकिन मैक्सिमम टाइम पे शॉर्ट लिख सकते हैं। टू डू लिस्ट लिख देते हैं, टू डू लिस्ट लिख दिया। अब यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट का फुल नेम आ जाता है और यहाँ पे आप कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। लाइक टू डू लिस्ट यूजिंग स्प्रिंग बूट। हमने यहाँ पे टू डू लिस्ट यूजिंग स्प्रिंग बूट, ये इसका डिस्क्रिप्शन हो गया। अब यहाँ पे हमारे पैकेज नेम हो जाएगा। जब भी हम हमारी एप्लीकेशन में कोई भी पैकेज बनाएंगे तो ये उसके लिए एक रूट फोल्डर की तरह काम करेगा, एक रूट पैकेज की तरह काम करेगा। लाइक हम कंट्रोलर बनाना चाहते हैं तो हमको जो है कोई भी पैकेज इसके अंदर ही बनाना होगा। अगर आपको पैकेज की डेफिनेशन नहीं पता या पैकेज नहीं पता कि पैकेज होता क्या है तो मैं पैकेज समझाना चाहता हूँ। पैकेज में जो है सेम तरह की क्लासेस और इंटरफेसेस होते हैं जो कि सेम फंक्शनैलिटी रखते हैं। और यहाँ पे हम जार सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे आप चाहो तो जावा का लेटेस्ट वर्जन सिलेक्ट कर सकते हो। मैं 17 सिलेक्ट करूँगा। आप अपने लैपटॉप में या अपने पीसी में जो भी जावा का वर्जन इंस्टॉल्ड है उसको सिलेक्ट करिएगा। ठीक है, अगर 17 नहीं हो तो पहले 17 इंस्टॉल्ड कर लीजिएगा एंड देन सिलेक्ट करिएगा। डिपेंडेंसीज का मतलब होता है कि हम अपने प्रोजेक्ट में कौन कौन सी लाइब्रेरीज ऐड करना चाहते हैं। हम जिस तरीके भी लाइब्रेरी ऐड करेंगे वो कुछ फंक्शनैलिटीज देगी हमारे प्रोजेक्ट को। लाइक हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया माई एसक्यूएल। माई एसक्यूएल से हम कोई भी माई एसक्यूएल की क्वेरी लिख सकते हैं और डेटाबेस से कनेक्ट करवा सकते हैं। ये इससे हमको माई एसक्यूएल का ड्राइवर मिल जाएगा। लाइक हम जैसे जेएसपी और सर्वलेट में क्या करते थे, पहले ड्राइवर को इंजेक्ट करते थे, पहले ड्राइवर को क्रिएट करते थे। लेकिन इसमें हम जैसे ही ये डिपेंडेंसीज लगा लेंगे तो एक ड्राइवर ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्रिएट हो जाएगा। ये उसकी लाइब्रेरी है, ये उसकी डिपेंडेंसी है। एंड लाइक हमको एक और डिपेंडेंसीज इंजेक्ट करनी होगी, जेपीए। जेपीए का मतलब मैं समझाऊंगा आपको आगे। तो जेपीए का फुल फॉर्म होता क्या है? जावा परसिस्टेंट एपीआई। इसकी मदद से हम हमारी जावा क्लास को जो है माईएसक्यूएल या डेटाबेस की टेबल से कनेक्ट करवाते हैं और इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो आप इसको ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे। तो
आप ये दोनों डिपेंडेंसीज अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हो। एंड देन स्प्रिंग वेब की ले लीजिएगा, एक स्प्रिंग वेब ले लीजिएगा। अभी हम सिक्योरिटी ऐड नहीं कर रहे हैं तो इसलिए हमने सिक्योरिटी वाली ऐड नहीं की है। बाकी MySQL जो है, MySQL ड्राइवर डिपेंडेंसीज MySQL को MySQL के ड्राइवर से कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है। स्प्रिंग डेटा JPA जो है हमको जावा परसिस्टेंट API प्रोवाइड करती है, और स्प्रिंग वेब से हम वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें करने के बाद हमें जनरेट पे क्लिक करना होगा और हमारा प्रोजेक्ट हम डाउनलोड हो जाएगा। हमारा प्रोजेक्ट जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिप फाइल डाउनलोड हो चुकी है हमारे प्रोजेक्ट की। अब हमको आना होगा डाउनलोड पे, एंड डाउनलोड पे आने के बाद हमको यहाँ पे क्लिक करना होगा। देन एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे। देन हम ब्राउज करेंगे कि हमको कहाँ पे एक्सट्रैक्ट करना है। तो ठीक है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, आप भी इसको एक्सट्रैक्ट कर लीजिएगा।